आप इमेजिन कर लीजिए कि आज से 100 साल पहले मारूफ का नामो निशान था। इंडियन कहते हैं कि भाई एक दफा मर जाएंगे दोबारा आपका वजूद दोबारा होगा, आत्मा दोबारा आएगी। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी माँ को कब्र में कैसे उतारना है। कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ दो जिन्नात भी पैदा होते हैं। अगर आप रोते हुए कभी नोट करें तो आप लेफ्ट करवट पे रो रहे होंगे। जब भी आप लेफ्ट करवट पे रो रहे हैं तो आपके सामने आपका हमजात मौजूद है। औरत उसी को लखपति बनाती है जो पहले से करोड़पति हो। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मारूफ खान और इस वक्त हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं और क्या नया आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज हम आपके साथ ये पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पॉडकास्ट की सीरीज में कौन है मेरे साथ और कैसी बातें करते हैं ये आप उनसे मिलेंगे तो इंस्पायर तो डेफिनेटली होने ही वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है जी हामूद रजा। हामूद रजा का जो ताल्लुक है फॉर्मर ब्रॉडकास्टर हैं और बोलने की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलें आज कुछ बातें, कुछ डिस्कशंस उनके साथ करते हैं। सो मिलिए हामूद रज़ा से। बहुत शुक्रिया मारूफ आपका कि आपने इस पॉडकास्ट की सीरीज़ को शुरू किया और सबसे पहले इनवाइट किया। दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी, यानी कि कह सकते हैं कि इस पॉडकास्ट का 5 इयर्स में से मेरा शौक था। बहुत शुक्रिया आपका और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक। और आप कैसे हैं? आपके हाल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाल भी ठीक है, चाल भी ठीक है, दोनों तो मुझे ये बताएं कि आज के दौर में अपना हाल ठीक रखने के लिए क्या बुनियादी बातें हैं कि भाई ये चीज़ें ठीक होंगी या ये चीज़ें कर लें तो आपके हाल अच्छे हैं। वरना तो ऐसे होता है ना कि लोग वैसे ही कह रहे होते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ लेकिन अंदर के हालात या कुछ आप मेंटली शायद उतने अच्छे नहीं होते। तो आप बताएं कि अपने हाल अच्छे रखने के लिए क्या बुनियादी चीज़ें हैं? अब बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल बहुत अच्छे खासे लोग जो दिखने में अच्छे खासे लग रहे होते हैं, उनका ये एक प्रॉब्लम आ रहा होता है कि भई हम अक्सर कंप्लेन भी करते हैं कि हम दिखने में तो सही लग रहे हैं लेकिन है नहीं। है नहीं। द मेन प्रॉब्लम इज़ इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि मेरे हाल भी अच्छे हैं और चाल भी अच्छे हैं, चाल भी अच्छे हैं। मतलब हाल अच्छा होने के लिए चाल चाल का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। अब होता ये है कि आपका जो ज़हनी सुकून है, वही डिफ़ाइन करता है आपकी मेंटल स्टेट को कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, आप किस स्टेज पे लाई करते हैं। इसके अंदर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ा एक अंसर है, वो ये है कि हम किसी भी चीज़ की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम किसी चीज़ की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसी टाइम पर एक फ्लॉ आ जाता है, एक गैप आ जाता है, एक स्पेस आ जाती है आपके फ़िज़िकल स्टेट में और आपके मेंटल स्टेट के अंदर। ठीक है। मतलब वो जो इमेजिनेशन और फैंटेसी वाली वर्ल्ड है, उसमें ही हम रहते हैं और वो जो रियलिटी है हकीकत में तो कुछ और ही होता है। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। उस चीज़ को हम एक्सेप्ट यही चीज़ है कि वो जब कहीं भी किसी को जो है वो नाकामी का सामना होता है, तो फिर उसमें उनको सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो रियलिटी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? काश ऐसा ना होता। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी-बड़ी जो एक बुनियादी अंसर है, वो ये है कि हर इंसान ये कहता है मेरे साथ क्यों, व्हाई मी? व्हाई मी? मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मज़लूम इंसान। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। एक शख्स फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स उसको अगर सर्दी लग रही है, आप उसका जो मेन मुद्दा ये है कि रात का वक़्त है, उसको सोने के लिए रज़ाई चाहिए। उसको ठंड लग रही है, आप उसको अगर रज़ाई दें, वो ये कहे कि नहीं मुझे ये वाली रज़ाई नहीं चाहिए, मुझे फलाने फूलों वाली रज़ाई चाहिए या फलाने टाइप की रज़ाई चाहिए, तो ऐसे शख्स के आप क्या कहेंगे? बेहतर ये है कि उससे जो चीज़ें हैं वो भी वापस ले ली जाए। तो हमारा प्रॉब्लम भी है। हमारा मुद्दा ये होता है कि हमारी प्यास को बुझाने के लिए पानी काफ़ी होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, मुझे साथ स्टिंग भी चाहिए। स्टिंग जब आपको स्टिंग मिल जाती है, आप कहते हैं नहीं स्टिंग से काम नहीं बनेगा, इसमें कुछ और चला मतलब इसमें अब एप्पल जूस होता या ऑरेंज जूस होता तो ज़्यादा बेहतर होता। जब आपको ऑरेंज जूस मिल जाएगा फिर आप कहेंगे नहीं, ये जो क्या है, ये आपके हाल और चाल को जो है डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर देता कि अगर आप पहले बेसिक नीड्स के पूरा होने पे फ़ोकस रखें और उसी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा है। करें। शुक्र अदा करें। वो जो शुक्र अदा करने वाला बिहेवियर है वो उसमें भी बड़ी कमी नज़र आती है और नहीं आती है। जैसे वो ख्वाहिशें भी बढ़ती हैं, फिर इंसान कहता है कि ये चाहिए और आई एम स्टिल नॉट सैटिस्फाइड। अच्छा, जब मैं अक्सर ये बात करता हूँ ना कि आपको शुक्र की आदत होनी चाहिए, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपके कहने का मतलब ये है कि हम अब आगे की तमन्ना ही ना करें, कि हम अपनी लाइफ का आगे हम फोकस ही ना करें कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंड्रॉयड है, तो क्या मैं आईफ़ोन की अब तमन्ना भी ना करूँ? देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक ये होती है कि आपकी स्ट्रगल करना। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल का एम ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक चीज़ पर फोकस रख लिया। आप ये क्यों फोकस नहीं रखते कि भई मैं स्ट्रगल करूँगा, आई विल हेल्प दोज़ जो मुझसे नीचे हैं।
एग्जैक्टली जब आप उनकी हेल्प करना शुरू करेंगे, आप देखें अल्लाह आपको कहाँ पे लेके जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो हमारे रिसेंटली एक्सपीरियंस ऐसा मेरे साथ हुआ है। वो वैसे वो कहते हैं कि अपने जो सोशल वर्क हैं या किसी की आप हेल्प कर रहे हैं तो आप ना बताएं, बट मैंने इसी तरह से किसी की हेल्प की और उसके बाद मुझे भी मतलब अगर मैंने 20 की हेल्प की होगी तो मुझे 1 लाख प्लस की एग्जैक्टली हाँ वो रिवॉर्ड में अल्लाह रिवॉर्ड मिल गया। हाँ वो कि आप एक कदम उठाते हैं तो वो उसका ज्यादा रिवॉर्ड आता है। हाँ अब आप देखिएगा, आपने कहा ना कि मैंने 20 रुपए की मदद की, मुझे 1 लाख से ऊपर का मिला। अब सब लोग 20-20 रुपए लगा देंगे, मुझे 1 लाख रुपए से ऊपर का मिलेगा। यस एग्जैक्टली जी, कोशिश करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरे ख्याल से वो बात है कि हमें ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं पालनी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि आप अपने बच्चों को ख्वाब बड़े दिखाएँ, देना अल्लाह ने है। ये भी कहते हैं कि भई अल्लाह ताला तो कहता है कि जूते का तस्मा टूट जाए, वो भी मुझसे माँगो। मुस्लमान को बिल्कुल, कहीं भी तो ये भी आ जाता है कि ख्वाहिश पालनी है या नहीं पालनी है। ख्वाहिश आपने रखनी है और अल्लाह से माँगना है या फिर नहीं हम बड़ी ख्वाहिशें नहीं पाल सकते। आपके ख़्याल में क्या सोचना चाहिए? बिल्कुल, हाँ। ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन आपका था। इस पे आप ये देखिए कि आपने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र में उनको एक बड़े-बड़े ख्वाब दिखाने चाहिए। अगर आपने बचपन में उसको ये ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया कि भई तुम्हारे पास ऑडी होनी चाहिए, ठीक है? अपनी उसकी ज़िंदगी का एम सिर्फ़ एक ऑडी बन के रह जाएगा। हाँ। दिस इज़ नॉट द एम ऑफ लाइफ़। यस, यस, आपका एम ऑफ लाइफ़ बहुत अच्छा है। इससे आगे का, आप देखिए कि आपको बच्चे को वो चीज़ दिखानी चाहिए या उसकी इमेजिनेशन में वो चीज़ डालनी चाहिए जो परमानेंट उसकी रहे। एग्ज़ैक्टली। इफ यू थिंक दिस ऑडी विल बी योर्स फॉरएवर, क्या वो घर जिसका आप उसके ख्वाब दिखा रहे हैं बहुत ही आलीशान है, क्या हमेशा आप करें? क्या वो उसका रहेगा? हाँ, बिल्कुल आप क्योंकि इमेजिन कर लीजिए कि आज से 100 साल पहले मारूफ का नामो निशान था। नहीं, नहीं। 100 साल के बाद होगा? नहीं। तो फिर आपका क्या है? या मेरा क्या है? या बीइंग मुस्लिम आपका मतलब है कि नो, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन की मैं बात करता हूँ। ठीक है। आप देखिए, बीइंग ह्यूमन में अगर हम जाएँगे तो वो तो फिर इंडियन कहते हैं कि भई एक दफ़ा आप मर जाएँगे, दोबारा आपका वजूद दोबारा होगा, आत्मा दोबारा आएगी। चलें उसके बाद दूसरा जन्म होता है। हाँ, तो बीइंग ह्यूमन तो मतलब वो बहुत सारी चीज़ें अक्सर जो एक जन्म आप छोड़कर मरे थे, क्या वो आपको दूसरे जन्म में मिलेगा? ये तो अब वो बेहतर है था सकते जन्म वाले अपने आप बीइंग ह्यूमन था, क्योंकि बीइंग मुस्लिम तो हमारा कर्तव्य ये है कि भई हमने मर जाना है एग्ज़ैक्ट यहाँ पे। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ है, आपको मोटिवेटेड होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। यस, एग्ज़ैक्टली। आपको अल्लाह ताला जब नवाज़ता है, दिस मीन्स कि आप अपने जो करीबी हल्का है, आप उसको भी उससे फ्रूटफुल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बहुत पैसा आ जाए, मैं एक मेरी एम्पायर खड़ी कर सकता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैं एक फैक्ट्री लगाऊँगा। दिस इज़ माय एम। यस, एग्ज़ैक्टली। क्यों? मैं इसलिए फैक्ट्री नहीं लगाऊँगा कि मैं उससे अर्न करूँगा। मैं इसलिए फैक्ट्री लगाऊँगा कि उससे मज़ीद 5 लोगों को मैं फीड कर सकूँगा। यस, एग्ज़ैक्टली। और कितने ख़ानदान जो है वो उस फैक्ट्री से एग्ज़ैक्ट तो फिर आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं इस वक़्त और हुकूमत भी उनकी चल रही है, हाँ, हाँ। तो ठीक काम कर रहे हैं? हाँ। ये तो अब आपकी थिंकिंग की वो हो जाती है ना कि अब आपके फैक्ट्री की बात की हाँ, ये एक एक मेरा वो उसमें से कह लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाती है कि आपका एम क्या था, ठीक है? अब जब आप का एम ये होगा कि मैंने उससे अर्न करना है, मैंने इसीलिए कहा कि मेरा एम क्या हो? उन क्या हो एम इन लाइफ, ठीक है? बच्चों को ख्वाब दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ एम्स को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना वेरीफ़ाई करना होगा, रियलिटी चेक भी देना होगा। रियलिटी चेक करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई भी कॉन्सेप्ट देना होगा और साथ बिल्कुल। बताना होगा कि अगर आपकी वो आमदन इतनी है, हम मिडिल क्लास से हैं या फिर हमारी क्लास कौन-सी है, तो उसमें अपनी ज़रूरतों को और उन चीज़ों को जो है वो आपने कैसे बैलेंस करके चलना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आज, मोटिवेशन की आपने बात की, तो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने से ही क्या वाक़ई इंसान सीखते हैं या फिर खुद जब तक एक्सपीरियंस ना कर लें तो तब तक नहीं, कोई भी सबक नहीं लेता? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बातें करते हैं करोड़ों की, ठीक है? कह रहे हैं कि जी वो फलाने ऐसे किया और यूँ हो गया, यूँ किया और यूँ किया। आप इनसे पूछें इनके पास यहाँ पे सिर्फ लफ़ाज़ी के अलावा और क्या है इनके पास? इनके अपने खुद कौन से बिज़नेस हैं? आप बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को ले लीजिए, अराउंड द वर्ल्ड ले लीजिए, हाँ, हाँ। सही। वो देखिए, आप एक रियलिटी को देखना चाहिए। एक होती है कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से 5 लोग कामयाब हैं, 95% स्ट्रगलिंग है। ठीक है। तो आप उन स्ट्रगलिंग लोगों से जब बात कर रहे हैं, तो आप 5% लोगों की एग्ज़ाम्पल क्यों देते हैं? अगर सारे ही 5% के इक्विवेलेंट हो जाएँ, मीन्स कि वो भी उसी लेवल पर पहुँच जाएँ, तो फिर आप ये बताइए कि दुनिया के जो बाकी काम हैं, वो फिर कौन करेगा? सब मिलियनेयर हैं। हाँ।
तो आपके जो छोटे-मोटे आप तंदूर पे जाएँगे रोटी लेने के लिए, वो भी मिलियनेयर वहाँ पे बैठा हुआ तो रोटी देगा आपको लगेगा। हाँ, बिल्कुल यही बात है। अच्छा जी, बात हो रही है कि फिर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनके अपने बिज़नेस एंड वो चीज़ें उस तरह की नहीं होती। जब बात हम करें आजकल में बिज़नेस भी उन्हीं का चल रहा है जिन्होंने यूट्यूब से बड़ा पैसा कमाया है। यूट्यूब से कमा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बनाई जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। ये भी बड़ा हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो फिर लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं बहुत जिनमें ज़्यादा तादाद है वो उन लोगों की है जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग क्या what do you want to say about family vlogging? Positive, negative? It should be or not? क्या आपके ख़यालात हैं? एग्ज़ैक्टली। जहाँ तक बात है फैमिली व्लॉगिंग की, देखिए मैं ये नहीं कहता कि व्लॉगिंग एक पर्सनली एक गलत चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है। व्लॉगिंग आप म मज़े की बात ये है कि जितने लोग फैमिली व्लॉगिंग करेंगे, लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ व्लॉगिंग। हाँ, स अ, तो ख़ैर ये पर्सनली तौर पर कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपने वीडियो को एक लॉग के तौर पर टेप कर लिया। लॉग मीन्स अ रिकॉर्ड। आप वीडियो का एक रिकॉर्ड बना रहे हैं अपना, आने वाले लोग भी देखेंगे, बाकी दुनिया भी देख रही है। बात ये है कि आप दे क्या रहे हैं? आपका कंटेंट क्या? आपका कंटेंट क्या है? हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर वो शख्स जो 2-4 गानों पे डांस कर ले या एक-दूसरे को 2-4 गालियाँ दे दे, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, व्हिच इज़ नॉट अ ठीक है? ये कंटेंट नहीं होता। अगर आप कंपैरेटिवली आप देख लें, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब भी मैं कहूँ तो एक मैं यूथ क्लब की एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। यस, एग्ज़ैक्टली यूथ क्लब जैसा काम मैं नहीं समझती कि आज के दौर में कोई कर रहा होगा। ऐसे यंगस्टर्स को उन्होंने मोटिवेट किया। एग्ज़ैक्टली। तो जो हम एजुकेटेड लोग हैं ना हमें मतलब जो इस वक़्त जिनकी तबलीग ज़्यादा पसंद आ रही है वो यूथ क्लब की है। सीरियसली आई एम बिल्कुल, फॉलोवर ऑफ यूथ क्लब। बिल्कुल। हाँ, अब देखिए जब हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ पॉडकास्ट? ये भी एक तरह का व्लॉग है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ व्लॉग। दिस इज़ अ वीडियो लॉगिंग। यस, ठीक है? तो अब क्या है कि आपने अपनी फैमिली को दिखा के 2-4 लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ करके एक छोटी-सी जनरेशन मैंने इसलिए कहा कि वो नापुख्ता ज़हन जो हैं, जो अभी आपके फ्रॉम 14 इयर्स टू 20 जो देखें नॉट 14 इयर्स, Yeah. 10 इयर्स 7 इयर्स के बच्चे भी जिनको समझ आ गई तो वो व्लॉगिंग देख रहे हैं और जो बड़ी एज के जो है वो यूट्यूबर्स हैं वो उनको फॉलो करें। बिल्कुल, बच्चों को नहीं। देखिए देखिए हाँ, एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है कि ए अज़ीम पैसे, तू खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम तुझमें खुदा जैसी सिफ़ात हैं। खुदा जैसी ठीक है। अब एक छोटा-सा बच्चा जिसको मैंने जब आपको बिल्कुल शुरू में ये कहा था कि हुँ। अगर मैं मेरे पास पैसा आता है तो मैं ये इसलिए नहीं फैक्ट्री लगाऊँगा कि मैंने उससे पैसा कमाना है। मैं इसलिए लगाऊँगा कि उससे लोग मुस्तफ़ीद हों। दिस इज़ अ थिंकिंग। थिंकिंग नियत है। नियत। हाँ, ये कौन मुझे देगा? ये मुझे जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में फ़ीड की गई। फीड की गई। दिस इज़ द फीलिंग। यस, एग्ज़ैक्टली। अब एक बच्चा जो इस चीज़ को फ़ीड करता हुआ बड़ा होगा, जवान होगा कि उसने अपनी माँ को भी गाली दे देनी है बीच में या बहन को भी गाली दे देनी है या बीवी को भी ऑन एयर ले आना है, तरह-तरह की बातें करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि एक फ्रूटफुल मुआशरा वजूद में आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी घर में एक और बच्चा हो जो यूथ क्लब को फॉलो करता आ रहा हो, व्हेन ही विल बी ऑफ 25। और बिल्कुल हमें याद है कि जब हम लोग बड़े हुए हमारी कॉलेज लाइफ थी, तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ कि हमारे घर में ना स्पेसिफिक 2 इस्लामिक चैनल चलते होते थे। हमारे घर में एक मैं उस फ़िरके की उस तरह से बात नहीं करूँगी लेकिन उसी फ़िरके का एनवायरनमेंट था। बट आई वाज़ इम्प्रेस्ड बाय ज़ाकिर नाइक मैं कहती थी कि ऐसे बंदे को सुनना है जो आपको नॉलेज भी दे और वो साइंस के साथ उसको लिंक करे। एग्ज़ैक्टली। देन वो चीज़ें आज भी हमें काम आ रही हैं, वो हमारी माइंड में बैठी हुई हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हैं कि हमें करना क्या है या हमारा विज़न क्या है। हुँ। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट टाइम कि उस वक़्त हमने कैसी मोटिवेशन ली, कहाँ से सीखा और क्या सीखा। एग्ज़ैक्ट हाँ, एग्ज़ैक्टली। अब देखें एक और बड़ी मज़े की बात ये है कि आपने कहा कि स्पेसिफिक एक सेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी प्यारी बात कही थी डॉक्टर इशरार अहमद साहब ने, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे। कहने लगे कि आपने मौलवी प्रोफ़ेशन क्रिएट क्यों किया? ठीक है, एक मेरे बड़े अज़ीज़ हैं, मैं उनका इसको कोट करना चाहूँगा उनके बेटे भी मेरे ही जितने ही हैं, ठीक है जी, मेरे बहुत ही करीबी हैं। अब जब हुआ ऐसे कि उनकी वालिदा का जब इंतकाल हुआ, ठीक है, वो भी 3 इयर्स के, ठीक है? अच्छा, सही। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी माँ को कब्र में कैसे उतारना है। समवन एल्स इज़ वाज़ डूइंग दिस, यस एग्ज़ैक्टली और
नमाज़े जनाजा कैसे पढ़नी है, जैसे हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं इतना कुछ और सीख रहे हैं तो नमाज़े जनाजा तो सीख माँ को गुस्ल देना दे तरीका नहीं पता था बेटी को। एग्जैक्टली बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम बात करें और उनको अप्रिशिएट भी करें, डॉक्टर आमिर लियाकत की जब डेथ हुई थी तो उनके बेटे ने खुद उनका नमाज़े जनाजा पढ़ाया था और ये चीज़ उस वक्त इतनी वायरल गई थी और सीखने का ये मौका था कि जितने भी बच्चे जो बड़ी एज में जा चुके हैं लेकिन उनको अभी तक नमाज़े जनाजा पढ़ाना नहीं आती है, तो आपको सीखना चाहिए, बच्चों के लिए सीखना चाहिए आपको होना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके जी, बातें तो काफ़ी गहरी और प्यारी होती रहेंगी, लेकिन साथ-साथ हमने कुछ सेगमेंट्स आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, ठीक है जी? तो अभी हम जो सेगमेंट की बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल है सच है या झूठ? सच है या झूठ में होगा क्या कि हम हामूद की तरफ चलेंगे। हामूद ने हमें 3 स्टेटमेंट्स देनी है जिसमें से 2 सच होंगे और 1 झूठ होगा और मुझे गेस करना होगा कि इसमें झूठ क्या और सच क्या है, ठीक है? बिल्कुल सही। आर यू रेडी विद दिस? हाँ, मैं चलो जी। हाँ, चलें, अगर मैंने अपनी ज़ात को देनी है तो सबसे पहले पर्थ से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है? अगर मैं ये कहूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, नॉट बाय बर्थ पाकिस्तानी, और अगर मैं ये स्टेटमेंट दूँ आपको कि एचईसी का डिबेट विनर हूँ, और थर्ड स्टेटमेंट मैं आपको अगर ये दूँ कि जो मेरे वालिद साहब थे हुँ। वो नेवी में कमांडर थे। सच। मतलब झूठ। अब चलिए अब स्टार्टअप लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। मेरी सऊदीया में पैदाइश हुई। आई वाज राइट। अच्छा। मैं किसी के आपसे कभी पहले विनिंग नहीं। नहीं हैया आपके टच नहीं देखा आपके प्रोग्राम में भी बिकॉज़ फॉर टीवी बट आपका कभी वो टच नहीं देखा ना? अच्छा, मैं एचईसी का डिबेट विनर नहीं हूँ। नहीं है। तो मेरे साथ गेम हो गई है जी। दिस इज मेरे वाले साहब एयरफोर्स में थे, ना कि नेवी में। ये तो तीनों झूठ। तीनों झूठ। नहीं, पहला था। तो तुम्हारे पहला 3 झूठ सारे वो पहला सच था, बाकी अच्छा पहला सच। पहला ठीक हो गया। ठीक। ये नहीं कि उनने जो है वो गेम ही चेंज कर ली, इन्होंने सब झूठ कर लिए और एक सच। ठीक सच का। दैट्स इंटरेस्टिंग बाय द वे। चलिए जी, गपशप भी होगी साथ-साथ और साथ-साथ एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी है, लेकिन कुछ मज़ीद हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। जी। अच्छा, कहा जाता है क्योंकि आपका ताल्लुक कहीं न कहीं पानी के साथ भी बड़ा गहरा है, ठीक है? एक तो 7 समंदर पार आप पैदा भी हुए, तो वैसे भी पानी के साथ आपका ताल्लुक है। और पानी के साथ जो ताल्लुक है तो कहा जाता है कि शैतान का जो तख्त है, वो पानी पे है। क्या ये बात सच है? या उससे रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस कभी किया हुआ आपने? बिल्कुल, ये बात अक्सर कही जाती है कि जो समंदर है, जो गहरा समंदर, गहरे पानी जिसे हम कहते हैं, वहाँ शैतान अपना तख्त बिछाता है। ये बात कही जाती है और इसमें मुझे लगता है कि एक हद तक सच्चाई भी है। मेरे साथ पर्सनली 2 एक्सपीरियंस ऐसे हो चुके हैं, जो कि बहुत बिल्कुल एग्ज़ैक्टली अच्छा। व्हेन आई वाज़ कैडेट। तो हुआ ऐसे कि मैं अपने केबिन में था, तो डोर पे नॉकिंग हुई, और उस टाइम पे मज़े की बात ये है कि मैं रूम के अंदर नहीं था, मैं एलीवे में था। तो मैं अपने रूम से भी निकला ही था कि मुझे डोर पे दस्तक हुई, लेकिन ये था कि मेरे रूम के सामने एक और रूम था और साइड पे भी एक रूम था। मैं ये समझा कि शायद अंदर कोई लॉक हो गया होगा, जो कि नॉक कर रहा है। अच्छा। खैर, जब मैं वापस फिर आपने दरवाज़ा खोल दिया? नहीं, आई वाज़ इन कॉरिडोर। अच्छा। आई वाज़ इन कॉरिडोर, ठीक है? मुझे ये लगा कि जैसे अंदर से किसी ने, उतने में एक जो सामने 2 रूम्स वाले थे, उन्होंने भी अपना दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा कि यार तुमने नॉक किया? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नॉक नहीं किया। बट दे सेड कि किसी ने ऊँची आवाज़ में डोर नॉक किया। और ना सिर्फ़ आपका बल्कि बाकियों का भी किया? बाकी तीनों को भी ये नॉकिंग सुनाई दी। हाँ, मैं हूँ डॉन। यस, अ, वो डोर की जब नॉकिंग सुनाई दी तो मैंने उन्हें कहा यार एक आपको बात कहूँ, मैंने तो खैर डोर नॉक नहीं किया, अच्छा। बट द रियलिटी इज़ कि मुझे भी नॉकिंग की साउंड सुनाई दी है। दी है। सही। तो सेड नहीं यार तुम लगता है हमें डरा रहे हो ना। मैंने कहा नहीं यार वाक़ई में ऐसा हुआ। खैर, अच्छा। बात आई गई हो गई, मैं अपने केबिन में, उसके बाद 2-3 महीने गुज़रे, तो एक अच्छा। एक और लोग भूल गए इस हाँ, इस इंसिडेंट को मैं भूल गया। इस इंसिडेंट को भूल गया, हल्का-फुल्का सा मुझे फ़ील होता था, मैं समझता शायद मेरे ज़हन में एक वहम है। अच्छा, सही। हुआ ऐसे कि वो जो मेरा रूम था वो डबल केबिन था। डबल केबिन ये था कि उसके अंदर एक और की अकोमोडेशन थी। ठीक हो गया। एक लड़का जो था वो छुट्टियों पे था, जब वो वापस आया तो उसकी भी अकोमोडेशन वहीं पर हुई। जब वो रहा तो उसने मुझे अपना एक इंसिडेंट शेयर किया। वो कहने लगा कि तकरीबन कोई 4 सवा 4 का टाइम था सुबह का।
वो अपना पिछला एक्सपीरियंस एक मुझे बताया था। तेरा। हाँ, यस। वो कहने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि जो दूसरा रूममेट है वो अपनी ड्यूटी से वापस आ चुका है। तो आई सेड कि तलहा वापस आ गए हो? तो जब मैंने उसको ये कहा तो वो जो शख्स मेरे सामने एक अंधेरे में खड़ा हुआ था वो मेरी तरफ घूमा और एकदम से अंधेरा सा जो कि तला नहीं था। तला नहीं था। धुआं, ब्लैक धुआं बना और गायब हो गया। कहते जैसे ही ऐसा आपने उसका फेस देखा? नो, अदर पर्सन इज टेलिंग मी। वो कहता है मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो एक शख्स खड़ा था। मैंने जब उसको कहा तलहा तुम वापस आ गए हो, टर्न बैक टुवर्ड्स मी, ओके। वो दम से गायब, जस्ट लाइक एक धुआं होता है। कहता मैं एकदम वहां पे हैरान हो गया। हमारे बेड के पीछे एक लाइट लगी होती है छोटी सी। कहता है मुझे तो पहले समझ नहीं आया कि मैं करूं क्या। थोड़ी देर बाद मैं जब होश अपने आए तो मैंने लाइट ऑन किया। जैसे मैंने लाइट ऑन की तो देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। ऑल राइट। ठीक हो गया। थोड़ी देर के बाद तलहा जब आया उसने पूछा तलहा क्या तुम आए थे? उसने कहा नहीं, मैं तो आज लेट आया हूं। मेक श्योर कि वो भी तला ही था। अब जब दोबारा वो भी तला ही था, तलहा ही था। या फिर वही धुआं एक तला की शक्ल में आया कि जी दसो की काम है थोड़ा तला नाम। तो ये एक मेरे साथ हुआ, ठीक है। और जो उसने जब अपना मुझे इंसिडेंट बताया तो फिर मैंने भी उससे शेयर किया कि यार मेरे साथ नॉकिंग की साउंड मुझे सुनाई देती थी। प्लस इसके अलावा मुझे रात में फील होता कि समथिंग इज देयर। ठीक है, मुझे नजर हल्का फुल्का लगता था, लेकिन एक मुझे लगता था शायद मेरे ज़हन में एक वहम है उस नॉकिंग साउंड की वजह से। सही है। तो खैर ठीक है। वो मामला ये एक मेरे साथ हुआ। तो वैसे हामुद में भी आपने सुना हो, कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ दो जिन्नात भी पैदा होते हैं। सुना कुछ इस टाइप की थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है जिसको हम मुवक्किल भी कहते हैं। मुवक्किल कैसे? इंसान के हमज़ात साथ कहते हैं। हाँ हमजात कहते हैं। हमज़ात कहते हैं। तो इवन ये इट्स अ वेरी डीप थ्योरी। उसमें ये कहते हैं कि इंसान जब सैड होता है तो उसके जो हमजात होते हैं वो उसको हग करते हैं, वो उसको हील करते हैं इवन। हाँ। और अगर आप रोते हुए कभी नोट करें तो आप लेफ्ट करवट पे रो रहे होंगे। जब भी आप लेफ्ट करवट पे रो रहे हैं तो आपके सामने आपका हमजात मौजूद है एंड ही अच्छा। इज हीलिंग यू। यस। आप जब भी रोएंगे आप सारे लोग ऑब्जर्व करके देखें कि जब आप रो रहे हैं तो आप अगर आप राइट करवट पे हैं, आप चेंज करके लेफ्ट पे आ जाएंगे। रीजन आपका हमजात अच्छा। वो आपको हील करता है। और इवन वो कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा बदला लेने के लिए आगे होता है या वो कोई किसी ने उसको छेड़ दिया, वो झगड़ा करके तो ये अब इस पे जिन आ गए, वो आपका हमजात ही होता है ना। फसाद की जब फुप्पा नहीं है। हाँ रिजल्ट एग्जैक्टली जी। अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग गेम है। जो लोग खौफजदा हो गए, डरना नहीं है आपने, ठीक है, घबराना नहीं है। आपने मुझे जल्दी जल्दी आंसर करना है। ठीक। ठीक है। हम्म। मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग, टी कॉफी, कॉफी, हॉलीवुड बॉलीवुड, बॉलीवुड, फेवरेट टाइम पास। फेवरेट टाइम पास इवनिंग, ओके। फेवरेट मूवी, फेवरेट मूवी दृश्यम, योर आइडियल, आइडियल ऑफ कोर्स माय फादर, बैचलर नॉन बैचलर। बैचलर। बीइंग मैरिड, बैचलर। आई लाइक बैचलर लाइफ। अच्छा। बिगेस्ट विश, बिगेस्ट विश जितनी भी थी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही हैं। पूरी हो रही पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। है। एंड बिगेस्ट वीकनेस, बिगेस्ट वीकनेस माय मदर। मदर। माय मदर। ठीक हो गया, ठीक हो लोग कहते हैं स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं कहता हूं मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। नहीं रह दिस इज माय वीकनेस। एंड हिडन टैलेंट जो अभी तक किसी को नहीं पता, ब्रॉडकास्टिंग की लाइफ में भी किसी को नहीं पता चला कि हामूद का हिडन टैलेंट क्या है। हिडन टैलेंट क्या है? मैं बहुत अच्छी स्टोरी बना सकता हूँ। ओके, ये स्टोरी तो नहीं थी हॉरर वाली? नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द स्टोरी। अगर मैं बनाना चाहूँ तो यस एग्जैक्टली मैं बहुत अच्छी बना सकता। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये थ्योरी एग्जिट करती है कि अगर मर्द जो हमारे अच्छा कमा रहे होते हैं, उनका रोजगार अच्छा चल रहा होता है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, तो अपनी फैमिली लाइफ में भी अच्छे होते हैं। जबकि खातन के साथ उलट होता है कि अगर खातन के रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे होते तो वो अगर वो कोई बिजनेस लेडी है या फिर कहीं जॉब करती है तो वो अपने करियर को प्रॉपरली उस तरह टाइम नहीं दे पाती। तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस? हर एक की अपनी खैर थ्योरी हो सकती है इस मामले में। कुछ अपने आपने क्या देखा है? हाँ मैंने फ्रेंड्स में, कजन्स में? बिल्कुल हाँ। मेरे ख्याल में कि आजकल की जो सोसाइटी चल रही है, जो आजकल का टाइम फ्रेम चल रहा है, उसके अंदर वाकई में उसी शख्स के घर के हालात मामलात अच्छे हैं जो अच्छा रन कर रहा है। वो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी, कहा था ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि औरत चुनती ही उसे जो कामयाब हो। बिल्कुल। और एक और चीज मैंने पढ़ी थी कि औरत उसी मर्द को करोड़पति बनाती है जो पहले से लखपति हो। लखपति, ठीक है जी। हाँ। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं औरत उसी को लखपति बनाती है जो पहले से करोड़पति हो। तो
वो एक्सपेंसेस के करवा के बिल्कुल पूरी कर देती है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। अगर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपकी सराउंडिंग्स में भी आप देखते हैं, पर्सनल का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़ात पे गुजरा हो, आपकी सराउंडिंग्स में भी हो सकता है। अगर आप कभी आप पे डाउनफॉल आ जाए, तो वो औरत जो पहले बहुत आपसे लग रहा होगा कि बहुत लायक, मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, अब टू सम एक्सटेंट 60-40 की मैं बात कर रहा हूँ। सही तो आप पे डाउनफॉल आता है, तो फिर होता यही है कि वो औरत आपको छोड़ के चली जाती है। छोड़ के चली जाती है। कुछ लोग ऐसी बेवफाइयाँ हुई कि आमोद पे डाउनफॉल आया और पिछली गली से हमारी ना होने वाली भाभी निकल गई। नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो एक जनरल एक है कि ऐसे हो, हाँ, ऐसे ये कहा वो जाता है, ये किस थ्योरी भी बैठे होते हैं वो कहते हैं ना कि भूखे के साथ कौन रहता है? कौन रहता है, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ। आई एग्री। तो वाक़ई में ऐसा ही होता यही बात है। क्योंकि जनाब आजकल का जो दौर है और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है तो वही मेरे ख्याल से मोहब्बत भी ज़्यादा अच्छी कर रहे होते हैं बट नहीं, मोहब्बत तो उसी से की जाती है ना जिसके पास आपके एक बेनिफिट्स हों, बेनिफिट्स बेनिफिट्स। मतलब आप समझते हैं कि वो जो प्योर फीलिंग वो 90s वाली जो थी वो अब नहीं एग्जिस्ट करती ये सब पैसा है या 90s वाली फीलिंग भी तभी होती है कि जब आपके पास पैसा है। हाँ ये बिल्कुल सही कहा, तभी होती है जब आपके पास पैसा है। पैसा हाँ, सो जितने भी जवान हमें देख रहे हैं पैसा कमाएं उसके बाद मोहब्बत करें शादी करें। बिल्कुल, हाँ एग्ज़ैक्टली। और इसके हवाले से जो है वो बहुत अच्छी हमारे पास वैसे हदीसें भी हैं और डिफरेंट अच्छी सेइंग्स हैं डिफरेंट इस पे भी लोग रहनुमाई कर रहे होते हैं लेकिन हम जानना चाहते हैं हामूद से ये हामूद की जो फेवरेट हदीस है वो कौन सी है और आज के दौर में आप समझते हैं कि उसकी बड़ी ज़रूरत है हमारे मुआशरे को। बिल्कुल। जो मेरी सबसे फ़ेवरेट हदीस है और खुतबा हजरतुल विदा में जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो उन्होंने ज़ोर दिया हकूकुल इबाद के ऊपर, ठीक है? कि हकूक अल्लाह जो है वो अपने हकूक तो माफ़ कर देगा, बिल्कुल हाँ, लेकिन बाद में आप लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। दिस इज़ माय मोस्ट फ़ेवरेट यस एग्जैक्टली और हुकूकुल इबाद में हकूकुल सबसे ज़्यादा आप किस पे फोकस करेंगे इस वक्त हमारी सोसाइटी में आपको लगता है कि वहाँ पे हक तलफी ज़्यादा हो रही है। हक तलफ़ी अगर आप देखा जाए तो हमारी तो हर तरफ ही देखी जाए ना, अब आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, किसी भी चीज़ को उठा के लें, आप हर गली में चलते में हर शख्स को अगर रोक के पूछें, अगर 10 लोगों को रोक के पूछेंगे, 10 में से 8 आपको ये बताएँगे उनके साथ कोई ना कोई किसी न किसी तरह का स्कैम हुआ है। इट मीन्स जो वो सोशल वैल्यूज़ आर डाइंग और मर चुकी हैं, ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी तो सब कुछ ही सामने है सबके, किसी एक चीज़ को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते अभी। चलें जी, बहुत शुक्रिया महमूद और एंड पे कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वैसे हमारी पूरी पॉडकास्ट ही मैसेज है, मैसेज था लेकिन फिर भी कुछ फेवरेट कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, वो जो आखिरी जो मैंने बात कही उसी से रिलेटेड है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ गुड नमाज़ी, ट्राई टू बी अ गुड मुस्लिम क्योंकि वही बात है, हकूक अल्लाह अपने हो सकता है माफ़ कर दे, लेकिन लोगों के हकूक माफ़ नहीं हो। लेकिन नमाज़ में भी छूट नहीं है ना? वो हो सकता है अल्लाह माफ़ भी कर दे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो 5 टाइम सजदा करेगा वही अच्छे हुकूकुल इबाद भी अदा करेगा, नहीं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नहीं, हाँ, ठीक है चलें, फिर ये हम किसी एक और पॉडकास्ट में जो है दोबारा डिस्कस करेंगे। करें। तो तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह